ये नजफगढ़ इलाके में एक टूटी फूटी गली थी। उस गली के आखिरी छोर पर एक कच्चा मकान था जिसमें सिर्फ 3 कमरे थे। एक में रसोई, एक में पुराना टीवी और तीसरे में 4 खाटें। उसी घर में रहता था अर्जुन। उम्र 22 साल, कद लंबा, रंग गेहुआ, आंखें बड़ी बड़ी पर दिल बिल्कुल खाली। पापा रामलाल रिक्शा चलाते थे। सुबह 5 बजे निकलते, रात 10 बजे लौटते। मम्मी शांतिबाई दिन में 4 घरों में बर्तन मांजती। दोनों की एक ही तमन्ना थी, हमारा अर्जुन पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। पर अर्जुन को पढ़ाई से सख्त चिढ़ थी। 10वीं किसी तरह पास की, 11वीं में नाम लिखवाया और बस। सुबह यूनिफॉर्म पहनता, मम्मी के हाथ चूमता, बैग उठाता और घर से निकलता। गली के मोड़ पर बैग, दोस्त संदीप के घर छोड़ता और फिर शुरू होती मौज मस्ती। सिनेमा, चाय की टपरी, सिगरेट के ठूंठ, लड़कियों को छेड़ना। शाम को फिर वही यूनिफॉर्म पहनकर घर लौटता जैसे पूरा दिन क्लास में बैठा हो। मम्मी खुश, पापा थके होने की वजह से कुछ नहीं बोलते। ये सिलसिला 2 साल चलता रहा। फिर एक दिन पापा को शक हुआ। उन्होंने रिक्शा खड़ी की और अर्जुन के पीछे पीछे चल दिए। देखा कि बेटा बैग फेंक कर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का टिकट कटा रहा है। रामलाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे चुपचाप घर लौट आए। रात को अर्जुन के सोने के बाद पत्नी को जगाया और बोले, शांति, अब ये लड़का यहाँ नहीं रहेगा। जमीन बेचूंगा, घर गिरवी रखूंगा, जो करना पड़े करूंगा, ऐसे परदेश भेजूंगा, नहीं तो हमारी पूरी उम्र बड़ी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। 1 महीने बाद अर्जुन के हाथ में दुबई का वीजा, टिकट और 10,000 रुपए थे। मम्मी रोती रहीं। पापा ने आंखें पोंछी और बोले, जा बेटा, अब वहां जाकर कुछ बन। यहाँ तो तूने हमारी नाक कटवा दी। दुबई पहुंचा तो पहले पहल लगा जन्नत आ गया। चमचमाती इमारतें, ऐसी हवा, चमकती गाड़ियां। पर सपना 2 दिन में ही टूट गया। एयरपोर्ट से एक पंजाबी ठेकेदार ने पकड़ा और सीधा रेगिस्तान के बीचों बीच एक खजूर के बाग में पहुंचा दिया। बाग इतना बड़ा था कि एक सिरा नजर नहीं आता था। सिर्फ खजूर के पेड़, 10-15 ऊंट, कुछ बकरियां और एक छोटा सा कमरा। कमरे में एक खटिया, एक गैस चूल्हा, एक लालटेन और 15 दिन का राशन। मालिक एक बूढ़ा शेख था। वह हेलीकॉप्टर से हर 15 दिन में आता, राशन फेंकता और उड़ जाता। पहले महीने अर्जुन को लगा कि मर जाएगा। दिन में धूप में खजूरें तोड़ता, ऊंटों को पानी पिलाता, रात को अकेला बैठकर रोता। मोबाइल में सिग्नल नहीं, इंसान का नामो निशान नहीं, सिर्फ रेत और चांदनी। 1 साल गुजर गया। अब वह रेत से बातें करने लगा था। फिर आई वो काली रात। आसमान पर बादल गरजे, रेत का भयानक तूफान उठा। अर्जुन कमरे में लेटा था कि दूर हेडलाइट्स दिखी। वह चौंका, इतनी रात को यहाँ कौन? बाहर निकला तो देखा एक चमचमाती काली रोल्स रॉयस फंस चुकी थी और उसके पास 5 लड़कियां खड़ी रो रही थीं। सबके सब काले अबाया में, सिर पर दुपट्टा, मगर चेहरे छान जैसे। सबसे बड़ी लड़की ने अरबी में चीख कर कहा, मदद मदद। अर्जुन को अरबी नहीं आती थी पर समझ गया। वह दौड़ा, उन्हें अपने छोटे से कमरे में ले आया। बाहर तूफान चीख रहा था, अंदर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। अर्जुन ने अपना इकलौता कंबल उन्हें दे दिया, खुद जमीन पर बैठ गया। चूल्हे पर चाय बनाई, बचीनी कम थी, पर जो बची रोटी और खजूरें थीं रख दी। लड़कियां पहले डर से कुछ नहीं खा रही थीं, फिर भूख से खाने लगी। सबसे बड़ी लड़की लीला ने टूटी फूटी अंग्रेजी में पूछा, तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेते हो? अर्जुन ने शर्माते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। दिल्ली से, निकम्मेपन से, पापा की मारते थे, मम्मी की दुआएं, यहाँ तक रात भर लड़कियां सोती रहीं। अर्जुन दरवाजे पर बैठा पहरा देता रहा। सुबह तूफान थमा तो लड़कियों ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। बैटरी डेड। लीला बोली, हमारे अब्बू जरूर पुलिस भेजेंगे, हम 5 शहजादियां हैं। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसे लगा अब तो जेल पक्की। पर 5 दिन गुजर गए, शेख नहीं आया, राशन खत्म। अर्जुन ने अपना हिस्सा छोड़ छोड़कर लड़कियों को खिलाया। 6ठे दिन लीला बोली, अर्जुन, तुम हमारी इज्जत बचा रहे हो, तुम न होते तो हम मर जाते, हम तुम्हें अपने साथ लेकर चलेंगी। 8वें दिन शेख का हेलीकॉप्टर आया। लड़कियां खुशी से रो पड़ी। सबने अर्जुन को गले लगाकर कहा, तुम हमारे साथ चलोगे? शेख ने कुछ नहीं पूछा, बस सर हिलाया। दुबई शहर में लड़कियों का पेंट हाउस था, समंदर किनारे। अर्जुन को अलग कमरा, नए कपड़े, गाड़ी की चाबी, नया फोन, सब मिला। तनख्वाह 50,000 दिरहम महीना। अर्जुन ने पहले महीने ही 50 लाख रुपए पापा को भेज दिए। पापा ने फोन पर रोते हुए कहा, बेटा तूने हमारी नाक ऊंची कर दी। तो गुजरने लगा। अर्जुन अब उनका ड्राइवर, मार्केट जाने वाला, घर संभालने वाला, सब कुछ था। लीला, लामा, लीना, लारा और लॉरेन, 5 हसीन, अमीर, पढ़ी लिखी, पर दिल से अभी भी बच्चे
अर्जुन की सादगी, उसकी शर्म, उसका देसी लहजा, मम्मी पापा की बातें, सब उन्हें बहुत अच्छा लगता। शाम को छत पर बैठते, चाय पीते, अर्जुन दाल चावल या आलू पराठा बना देता। सब तारीफ करती। धीरे धीरे हवा बदलने लगी। अर्जुन अगर लीला को मॉल छोड़ने जाता तो लामा नाराज, लामा के साथ फंक्शन जाता तो लारा फोन घुमाती, कहाँ हो, किसके साथ हो। रातों को लड़कियां आपस में झगड़ने लगी। एक रात लॉरेन रोते हुए अर्जुन के कमरे में आई। अर्जुन, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दूसरे दिन लीना, तीसरे दिन लारा, चौथे दिन लामा और आखिर में लीला ने भी कह दिया। अर्जुन रात भर जागता रहा। उसके दिल में भी मोहब्बत थी, पर सिर्फ एक से, लीला से। उसने लीला को अलग बुलाया और बोला, मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। अगर तुम भी चाहो तो निकाह कर लें और हिंदुस्तान चलें। लीला की आंखें चमकी, फिर नम हो गईं। अर्जुन, अब्बू कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम सच्ची हो तो अपना महल छोड़ो, मेरे साथ गांव चलो। लीला रो पड़ी, मैं सब छोड़ दूंगी, पर तुम इस्लाम कबूल कर लो। अर्जुन ने एक पल सोचा और बोला, मोहब्बत में कुर्बानी देनी पड़ती है, मैं तैयार हूं। अगले दिन दोनों ने मौलवी बुलाया, निकाह पढ़वाया और रातों रात दुबई से निकल गए। लीला ने सिर्फ अपना पासपोर्ट, कुछ जेवर और प्यार साथ लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो अर्जुन की मम्मी ने लीला को गले लगा लिया। बेटी, तूने हमारे बेटे को इंसान बनाया। गांव में नया मकान बन गया। पापा को रिक्शा से रिटायरमेंट, मम्मी की दवाइयां नियमित। बाकी 4 लड़कियों को लीला ने खत लिखा, माफ करना बहनों, मोहब्बत एक ही दिल में एक ही बार होती है। 2 साल बाद अर्जुन लीला के 2 बच्चे थे, अली और आयशा। गांव में स्कूल खुला, गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई। लोग पूछते, ये निकम्मा लड़का कैसे बादशाह बन गया। अर्जुन हंसकर कहता, मोहब्बत से, बस मोहब्बत से। कहानी खत्म। अर्जुन और लीला आज भी अपने गांव में हंसते खेलते, एक दूसरे का हाथ थामे सादा जिंदगी जी रहे हैं। और हाँ, कभी कभी रात को जब चांद निकलता है तो अर्जुन लीला से कहता है, याद है वो रेगिस्तान वाली रात। लीला शर्मा कर कहती है, बस वही रात तो हमारी जिंदगी बन गई।